आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है 23 तारीख को वोट होनी है और आज तारीख हो गई है 20, यानी कि लास्ट 2 दिन बचे हैं प्रचार प्रसार के। कल से 5 बजे से प्रचार प्रसार जो है खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं भाजपा के लिए। जी, आज जन समर्थन में निकल रहे हैं, क्या रुझान है पब्लिक? रुझान बहुत बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और जनता ने मन बना लिया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर, भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद होंगे। जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ, वार्ड नंबर 21 सुभाष नगर, यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी वार्ड में यजुर प्रजापति हैं। उनका प्रचार लगातार चल रहा है। आज शाम को त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी वहाँ सभा करने आ रहे हैं, रावत टेंट वाली गली में। 5 बजे का समय कितना है उनका? 4:30 का समय है उनका। और यहाँ पर बहनों के लगातार बहनें खड़ी हैं, आप देख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क में लगी हुई हैं, घर घर जा रही हैं और अपूर्व समर्थन मिल रहा है। इस बार ऐसा लग रहा है कि सारा इतिहास बदलेगा। मयंक गुप्ता जी, आप सुभाष नगर आजाद नगर में हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जनता है वो थोड़ी सी नाराज है ये आजाद नगर चौक को लेके, क्योंकि ये बंद नहीं होना था, ये चौराहा खुला रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी बंद हुआ है क्योंकि भाजपा के यहाँ पे विधायक है। कहा जाता है कि उनकी वजह से ये बंद हुआ था। इस पे क्या कहते? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि विधायक की वजह से बंद हुआ है। ट्रैफिक के कोई कारण हो सकते हैं। और मुझे ये भी याद है कि एक बार पहले भी जब लोग मेरे पास आए थे तो हमने इसको खुलवा भी दिया था और उसके बाद लेकिन ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम आई। जब यहाँ स्कूलों की छुट्टी है तो थोड़ा जाम लग जाता है, उस वजह से प्रशासन ने इसको बंद किया था। और अगर जनता की ऐसी मांग होगी तो फिर बात करके फिर खुलवा देंगे। अभी भाजपा ने एक संकल्प पत्र जारी करा है। उस संकल्प पत्र में रुड़की को अगर जो वो धरातल पे हो जाते हैं कि एक बोला जाता है कि रुड़की पहले ही सुंदर है और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे उसकी सुंदरता पे। उस घोषणा पत्र में अगर जो अनीता अग्रवाल जी चेयरमैन बन जाते हैं तो कितना अमल पे लाया जाएगा? नहीं, 100% लाया जाएगा। अनीता अग्रवाल जी के मेयर बनने का मतलब अनीता अग्रवाल जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से हमने जो वायदे किए उनको हम पूरा करेंगे। तो सुना आपने मयंक गुप्ता जी ने कहा है कि जो वादे करे हैं निश्चित रूप से पूरे होंगे। यहाँ पे युवा साथी भी है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी हूँ, भाजपा प्रत्याशी यजुर प्रजापति। और मैं अपने वार्ड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और वार्ड की जनता का भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और निश्चित ही वार्ड नंबर 21 की हम ये सीट जीतकर भाजपा की झोली में डालेंगे। किन मुद्दों के साथ आप वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं? क्या मुद्दे हैं ऐसे ये सुभाष नगर में? सुभाष नगर में बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। एक तो यहाँ पे जनसेवा केंद्र होना चाहिए जिससे सभी यहाँ की जो वार्ड की देवतुल्य जनता है उनको यहाँ पे उनको उसका लाभ उठा सके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक जनसेवा केंद्र नहीं है और कुछ जो अंदर छोटी छोटी गलियां हैं उनमें कूड़ों की गाड़ी भी नहीं जा पाती है। हम उनको सुचारू रूप से लागू करेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ गलियां देखी हैं, कुछ गलियों में नालियां भी नहीं बनी हुई हैं, उनको भी हम बनवाएंगे। और कुछ गलियों में थोड़ी नालियों की सफाई अच्छे से नहीं हो रखी है और कुछ जगह स्ट्रीट लाइट्स की भी कुछ थोड़ी दिक्कत है, वो सब हम पूरी करेंगे। जी, तो ये वार्ड नंबर 21 से प्रत्याशी अनुज हैं। उन्होंने बताया कि जो यजुर प्रजापति के उन्होंने ये बताया कि जो छोटी छोटी समस्या है यहाँ की, मैं जीत जाता हूँ तो उन सारी समस्याओं से मैं यहाँ की वार्ड नंबर की जनता को राहत दिलाने का काम करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, वाकई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, जरूर मिलेगी। हम लोग जीतने जा रहे हैं, वार्ड भी जीतेंगे और बीजेपी मेयर पद भी जीतेंगे। मेयर पद भी जीतेंगे, वार्ड भी जीतेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवाओं का बहुत जमाना है, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा है और हमारे प्रत्याशी भी युवा है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए युवा प्रत्याशी और रुड़की निगम क्षेत्र से सबसे युवा प्रत्याशी यहाँ पर निकाले हैं, जो हमारे मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं। तो इस बार हम कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को कि हमारी पार्टी महिलाओं के साथ साथ पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि युवाओं की हिस्सेदारी को भी, उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हुए यहाँ से विजय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी उन्हें विजय बनाकर निगम क्षेत्र में भेजेंगे। यजुर जी से क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरीके से यजुर जी अगर जो बन जाते हैं पार्षद, वार्ड की समस्याओं को किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे, किस तरीके से प्राथमिकता रहेंगी उन्हें? देखिए, यजुर जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 25 वर्षों से वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता रहे हैं, तो हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका अनुभव और संगठन और सरकार का अनुभव जब साथ मिलकर यजुर के साथ चलेगा तो वार्ड का विकास सुनिश्चित है और एक अद्भुत और अकल्पनीय विकास यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो यजुर जी के लिए कह दिया है कि पिताजी का अनुभव और यजुर जी की मेहनत और लगन
जब ये दोनों साथ चलेंगे तो वार्ड का विकास ऐसा होगा जो आज तक नहीं हुआ थी। और भी हमारे साथ, सबसे पहले हम भाई जी आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं गौरव कुमार शर्मा, और जो हमारे कैंडिडेट हैं यजुर प्रजापति, इनका प्रस्तावक भी मैं ही हूँ। और इस क्षेत्र में किसी को मेरे नाम, आपने पूछा है, किसी को नाम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है नहीं, शायद आप मुझे पहली बार मिल रहे हैं। और जो कैंपेन चल रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे मेयर हो चाहे पार्षद हो, दोनों में ही भरपूर जो है जोश है कार्यकर्ताओं में, और एक विजय की लहर जो है हमें पहले ही एडवांस में ही दौड़ रही है, क्योंकि हम अपने आप को जहां तक जानते हैं कि विजय ही मान रहे हैं। एक औपचारिकता रह गई है मात्र। ये आपने कहा है कि आप मेरे से पहली बार मिले हैं, यहाँ पे हर कोई मुझे जानता है, तो जान पहचान की तो ये बात है कि या तो बहुत बड़े नेता हो तभी सब जानते हैं, या फिर बदमाश हो, या फिर कोई ऐसा काम किया हो कि जिसकी वजह से आपको प्रसिद्धि मिली। तो क्या ऐसा काम है? देखिए, आपने कहा या तो नेता हो, ना तो मैं कोई नेता हूँ और ना मैं किसी प्रकार का बदमाश हूँ, ठीक है नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और समाज में कुछ अच्छे कार्यों के लिए मुझे यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। कहीं पे भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो या कोई धार्मिक काम हो, तो वहां पर मेरी उपस्थिति अनिवार्य रूप में मिलती है। अगर तो वार्ड नंबर 21 की बात हम कर रहे हैं, तो क्या लगता है वार्ड नंबर 21 में किन परेशानियों से यहाँ की जनता जो है जूझ रही है? देखिए, वार्ड नंबर 21 में ना छोटी छोटी परेशानियां जो हैं, जिन्हें लोग लाइटली लेते हैं, पर हम उन्हें लाइटली नहीं ले रहे हैं। देखिए, सपोज कीजिए हम जिस सड़क पर खड़े हैं, इसमें छोटे छोटे गड्ढे हैं। हालांकि यहाँ पे गड्ढों का जो भराव हुआ है, निर्माण हुआ है, इसी तरीके से यहाँ पे पानी निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी जो है सांसद निधि से यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ है, उससे 70% तो पानी की समस्या दूर हो गई है, लेकिन 30% अभी भी बाकी है। नालों की सफाई से वो करवाई जाएगी। उससे बड़ी समस्या यहाँ पर है, जितना भी ये हमारा मार्केट है, आजाद नगर चौक से लेके संतोषी माता मंदिर तक, यहाँ पर कहीं पर भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो जितने भी लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, मार्केट में आते हैं, या फिर ये जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनके लिए, और व्यापारी भाई हमारे जितने भी रेडी पटरी वाले, सभी के लिए एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था जो है हम निश्चित रूप से करवा कर देंगे। और यहाँ पर छोटी छोटी घटनाएं भी होती हैं, तो उसके लिए हमने बात भी की थी, और हमारा ये भी संकल्प रहेगा कि हम एक छोटा सा जो है ना यहाँ पर चौकी या थाना जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर हम लाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो यहाँ के नगरवासी है उन्हें कहीं दूर ना जाना पड़े किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में। अब चौकी थाने की बात कर लेते हैं, तो आपके जो भाजपा के विधायक हैं, मलकपुर में एक चौकी हुआ करती थी जिसमें कई जगह की जो लोग थे सुविधा पा रहे थे, लेकिन वो चौकी तुड़वा दी गई। तो यहाँ पे बच जाएगी क्या चौकी? देखिए, उस क्षेत्र के बारे में मैं ज्यादा संज्ञान नहीं रखता, तो मैं उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन हाँ, इस क्षेत्र में हम एक प्रॉपर स्थान दिलाएंगे और चौकी भी बचेगी, ये भी निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी वोटर है। वार्ड नंबर 21 में ही 3986 वोट है। क्यों चाह रहे हैं कि चौकी बनाई जाए यहाँ पे? देखिए, कानून व्यवस्था हर जगह उचित होना, कानून का डर होना, हर व्यक्ति के अंदर कानून का डर होना निश्चित ही जो है जरूरी है, ठीक है। हर व्यवस्था को संतुलित करने के लिए हमारा कानून प्रशासन जो है, हमारा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है, मुस्तैद है। लेकिन अगर हर जगह वो उपलब्ध रहेगा तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। चोरी चकारी, कोई बाइक चोरी हो गई, कोई चोरी चकारी, या फिर आपस में कोई लड़ाई हो गई किसी प्रकार का, तो उसे तुरंत नियंत्रण में करने के लिए पुलिस हमेशा यहाँ पर होनी चाहिए, हमारा मानना यह है। गौरव शर्मा जो प्रस्तावक है यजुर के, उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है कि यहाँ पे चौकी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो थाना है गंगनहर बहुत दूर पड़ता है, तो क्योंकि कानून व्यवस्था को वाकई सुचारू रूप से करने के लिए इस तरीके के प्रस्ताव जरूरी भी है। तो यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दमयंती नेगी है। तो हम तो यहाँ से 2 फूल खिलाएंगे, एक मेयर जी का और एक हमारा जो पार्षद है बेटा यजुर प्रजापति, क्योंकि उसके जो पापा है 25 साल से संगठन से जुड़े हुए हैं। तो अभी हम घर घर जा रहे हैं इस वार्ड में, 21 नंबर वार्ड में, सुभाष नगर के। तो पूरी जनता का हमें प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आपका भी। तो जैसे जैसे घर घर जा रहे हैं, पूरी जनता का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो इसी तरीके से बने रहें, दृष्टि न्यूज में दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय।